जय हिंद भावी अधिकारियों। PV251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आगामी RO ARO UP PCS PD 2025 एवं अन्य स्टेट PCS की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम एक छोटे से समय में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आवश्यकता अनुसार उनकी व्याख्या भी करते हैं, जहाँ से नए प्रश्न पूछे जाने या बनने की संभावनाएं होती है। इसी क्रम में आज हम हिंदी पर्यायवाची का दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। इससे पूर्व हमारे द्वारा पर्यायवाची शब्दों का एक वीडियो आप लोगों के लिए दिया जा चुका है। उसके लिए हम एक भूल सुधार ये है कि उसमें प्रश्न संख्या 2 में हमने व्याख्या करते हुए गुडाकेश का पर्यायवाची इंद्र को बता दिया था। वो एकदम गलत है। ठीक है, गुडाकेश अर्जुन का पर्यायवाची होता है, न कि इंद्र का। तो जो लोग वीडियो देख लिए हैं वो लोग सुधार कर लें, और जो फर्स्ट टाइम देखें वो भी इस बात को माइंड में रखें कि गुडाकेश का अर्जुन का पर्यायवाची है, न कि इंद्र का। आइए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ए अख्तियारी, शावकल्प, वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत। बी तिरोहित, विलुप्त, विलोचन, ओझल। सी सुरतरु, मंदार, कल्पशाल, पारिजात। डी अंगज, वसंत बंधु, शंभुरार, कपिध्वज। तो ये पर्यायवाची शब्दों के समूह हैं। कोई सा भी एक समूह आपस में मेल नहीं खाता। वो किसी एक समूह में किसी एक शब्द के पर्यायवाची न होकर के एक से अधिक शब्दों के होंगे। आपको उस समूह को पहचानना है। तो हम देखते हैं इस प्रश्न का आंसर डी होगा, क्योंकि डी में अंगज, वसंत बंधु, संवरार ये तीनों ही कामदेव के पर्यायवाची हैं, जबकि कपिध्वज ये अर्जुन का पर्यायवाची, ये है अर्जुन का पर्यायवाची। अगर हम ये देखें तो अख्तियारी, शावकल्प, वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत, तो आपको पता है ये सब वैकल्पिक ऐच्छिक के पर्यायवाची है। इसी प्रकार तिरोहित, विलुप्त, विलोचन, ओझल ये अदृश्य के पर्यायवाची हैं। सुरतर, मंदार, कल्पशाल, पारिजात ये कल्पवृक्ष के पर्यायवाची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ए झसकेतु, पंचबाण, पुष्पधन, स्मर। बी विरूपाक्ष, औडरदानी, कपर्दी, परमेष्ठी। सी ललित, हरे, मृगपति, चित्रक। डी अश्म, संग, उपल और शैल। तो इसका सही आंसर बी है। बी समूह सही नहीं है, क्योंकि विरूपाक्ष, औडरदानी और कपर्दी ये तीनों तो शिव के पर्यायवाची हैं, लेकिन परमेष्ठी ब्रह्मा जी को बोला जाता है। ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची, कोशिश किया हूँ, देख लीजिएगा। ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची है। इसी प्रकार झसकेतु, पंचबाण, पुष्पधन, स्मर तो आपको पता है ये कामदेव का पर्यायवाची है। ललित, हरे, मृगपत, चित्रक ये शेर का पर्यायवाची है। शेर के पर्यायवाची को याद करने का सही तरीका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ तो है यूनिक, वो तो है ही है। बाकी जितने भी हिरण के पर्यायवाची में आप अर्य शब्द जोड़ दीजिए। मृग, मृग में अर्य जोड़ दिया, मृगार्य, तो मतलब अर्य मतलब दुश्मन। तो हिरण को देखते ही शेर मार देता है। तो मृग के जितने भी पर्यायवाची में आप अर्य शब्द जोड़ दीजिए, वो आपके शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है। और डी आपका अश्म, संग, उपल, शैल तो ये पत्थर के पर्यायवाची हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? फिर एक समूह कोई गलत है इसमें। ए श्यामा,
कालगंगा, शैवालिनी, तड़जा। बी कूलंकषा, नद, पयस्विनी, आपगा। सी वाज, सरता, दधिका, तुरग। डी करका, करका, संपा, अशन, क्षणप्रभा। इसका सही आंसर है ए श्यामा, कालगंगा, तड़जा। ये तीनों ही यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है। और ये जो शैवालिनी है आपका, शैवालिनी शैवालिनी नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो क्या है इसमें ना, यमुना गंगा के पर्यायवाची में नदी का पर्यायवाची दे देते हैं, या नदी के पर्यायवाची में यमुना या गंगा का पर्यायवाची देते हैं। तो हमेशा गंगा, यमुना और नदी तीनों के पर्यायवाची जब भी पढ़े कॉपी पे एक साथ लिख लीजिए इनको, ताकि आपस में कंफ्यूजन ना हो। कई बार बहुत छोटा छोटा सा है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार कूलंकषा, नद, पयस्विनी, आपगा या अपगा, आपगा, अपगा और निम्नगा, ये सब नदी के पर्यायवाची है। बाज, बाज आपको पता ही होगा। बाज के अलावा आपका सरता और दधिका, ये शायद आपके लिए नया होगा। ये तुरग, और तुरंग और तुरग दोनों ही होते हैं। ये सब घोड़ा का पर्यायवाची है। इसी प्रकार से करका, संपा, अशन, क्षणप्रभा, ये बिजली का पर्यायवाची। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेल समूह सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इला, मही, बसुमती, रसा। बी अंथैकोप, श्यामत्व, कालिमा, विभा। सी मेरु, कूट, भूव्रत, शैल। डी स्तेन, नकवजन, कज्जाक और दस्यु। तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि अंत्यकोप, श्यामत, कालिमा, ये तीनों ही अंधेरे के पर्यायवाची है। और जो विभा है आपका, विभा रात्रि का पर्यायवाची। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इनको इसीलिए कर रहा हूं, ताकि जो कंफ्यूजन के कारण आपके प्रश्न गलत होते हैं, वो गलतियों को मैं सुधार कर पाऊँ। मैं कुछ भी नया आपको नहीं बता रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको किताबों में मिल जाएंगी, किताबों से अवेलेबल। मेरा ये वीडियो भी मैं किताबों से ही बना रहा हूँ, लेकिन एक मैं सही अप्रोच देना चाहता हूँ। इससे आपके दो फायदे हैं। एक तो हम महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों को भी कवर कर रहे हैं, पहला काम कर रहे हैं। दूसरा काम हम सबसे बड़ा कर रहे हैं कि जो कंफ्यूजन और एग्जाम के प्रेशर के कारण जो आपके प्रश्न गलत होते हैं, उन गलतियों को बचाना। और अगर वो गलतियां आप बचा गए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मुझे भी खुशी मिलेगी कि आपके सिलेक्शन में मेरा भी कोई योगदान है। आप 100% आश्वस्त हो जाइए। हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ, छोटा सा ही वीडियो बनाता हूँ। और उस छोटे से वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका पता लगेगा जब आप पेपर में बैठोगे तो। क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूँ, तो अभ्यर्थी की अप्रोच से ही बता रहा हूँ आपको कि हम वहाँ क्या गलती होती है और हमसे क्या कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो अभी क्या है कि अंत्य को और श्यामत्व, कालिमा, विवाह, रात्रि और अंधेरे के पर्यायवाची दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा। किताब उठाइए, ये आपका होमवर्क है। जहां जहां हम बताते जाते हैं उनको आप 100% जा करके, अगर आपको आरओ यारो इस बार बनना है तो, नहीं तो और वीडियो की तरह आप, जैसे और वीडियो और चैनल चल रहे हैं उसी की तरह आप देखिए और आगे बढ़ते जाइए। उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैं इस चैनल की तरफ से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ आपको एक सलाह और पढ़ने का सही तरीका भी बता रहा हूँ, और जो बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कर लीजिए। चलिए, तो आप जब इसका अंधेरा और रात्रि, इन दोनों के पर्यायवाची को एक साथ पढ़ लीजिए, ताकि आपस में कुछ सिमिलर हैं तो क्या क्या सिमिलर क्या है अंतर कर लीजिए, क्योंकि जब भी गलत करेगा तो ऐसे ही करेगा। इसी तरह इला, मही, बसुमती, दशा, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। मेरु, कूट, भूभृत, शैल, ये आपके अचल पर्वत के पर्यायवाची हो गए। ये सब आपके लिए देखिए, स्तेन, नकवजन, कज्जाक, दस तो शायद आपको पता होगा, ये चोर के पर्यायवाची है। तो स्तेन, नकवजन और कज्जाक, कज्जाक भी है, कजाक भी है, ये चोर के पर्यायवाची। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? आपका ऑप्शन ए शायक, अंशुक, आच्छादन, पट। बी पर्जन्य, अभ्र, वलाहक, कादम्बनी। सी अभ्र,
तोयद, धाराधर, बदली। डी नारायणी, चंचला, श्रिया, सिंधुसुता। तो इसमें कौन सा एक समूह सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए, क्योंकि सहायक जो है, सहायक बाढ़ का पर्यायवाची होता है। बाकी सभी अंशुक, आच्छादन, पट, ये सभी कपड़ा के पर्यायवाची हैं। पर्जन्य, अब्र, वलाहक, कादम्बनी, अब्र, तोयद, धाराधर, बदली, ये सभी मेघ के पर्यायवाची हैं। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम विकल्पों में भी उन्हीं पर्यायवाचियों को रख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप देखें तो महत्वपूर्ण, जैसे कामदेव हुए, कुबेर हुए, मेघ हुए, है ना, आपके इंद्र हुए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम आपके विकल्पों में ही दे दे करके कवर करा रहे हैं। ठीक है, जितने भी जो सामान्य से हैं, जो आपको पता है, तो मेरे को अपने वीडियो की संख्या बढ़ाने की या वीडियो को लंबा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो रहती तो हम आपको सबके साथ साथ सरल भी लगा साथ साथ में दे दे करके बहुत सारे वीडियो बना देते। मेरा एक वीडियो आ चुका है, दूसरा ये है, 3-4 से ज़्यादा वीडियो पर्यायवाची के आएंगे नहीं, और आपके लिए उतना सफिशिएंट है। इस वीडियो को देखिए और जो बता रहे हैं वो होमवर्क के रूप में करिए, इतने में से आपका काम हो जाएगा। सिलेक्शन लेना है कौन सा, आपको हिंदी का व्याख्याता बनना है। लोग आए कि 1.5-1.5 घंटे का वीडियो चलाते रहते हैं कि ऐसी अप्रोच, ये है ना, कॉन्सेप्ट वाली क्लास, कॉन्सेप्ट बनाना। अरे क्या करना कॉन्सेप्ट का, है ना, आपको कॉन्सेप्ट का कोई काम नहीं है। हिंदी के आपको प्रोफेशन नहीं बनना है, आपको बस हिंदी इतना ही चाहिए ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए। बाकी तो आपको समीक्षा अधिकारी बन के काम करना है, ना कि हिंदी के पर्यायवाची लिखने। चलिए, नारायणी, चंचला, श्रिया और सिंधुसुता, तो ये लक्ष्मी के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वृषाकपाई, सर्वमंगला, श्रीपदा, अंबिका। बी कुंदन, तपनीय, महारजत, हाटक। सी गो, आसुक, सायक, इसु। डी तुष्ट, खोता, मूर्ख और वैशाख नंदन। तो आपका इसका आंसर ए, क्योंकि ए में वृषाकपाई, सर्वमंगला, श्रीपदा, ये जो तीनों हैं, ये तो हैं लक्ष्मी मैया के। ठीक है, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची है। और जो अंबिका है, अंबिका पर्यायवाची होता है, अंबिका का मतलब होता है माता। अंबिका, ये सब माता का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये माता के पर्यायवाची है। कुंदन, तपनी, महारजत, हाटक, तो हाटक से आपने पकड़ लिया होगा सोना का। बाकी कुंदन, तपनी और महारजत आपके लिए नया हो सकता है। सी का गो, आसुक, सहायक, इशु, तो ये बाढ़ के पर्यायवाची है। और डी दुष्ट, खोता, मूर्ख और वैशाख नंदन, ये गधा के हैं। अब बताओ, गधा को दुष्ट भी कहा जाता है, ठीक है, खोता भी कहा जाता है, खोता शायद आपको नया, मूर्ख, इसी लोग आजकल कोई अगर स्कूल में, तो अध्यापकों द्वारा बहुत इस्तेमाल किया जाता है, प्रश्न नहीं बताया बोले मूर्ख हो तुम, यानी गधा हो तुम। वैशाख नंदन, अच्छा वैशाख नंदन, ये गधा का पर्यायवाची। एक कहानी मेरे को याद आ रही, वैशाख नंदन में गांव में ताऊ जी वगैरह बताते थे, तो मुझे लगा आप लोगों को बताएं कि गधा को वैशाख नंदन क्यों कहा जाता है। तो कहानी ऐसी है कि वैशाख नंदन, वैशाख के दिनों में खेत खाली हो जाते हैं, खेत खाली हो जाते हैं, खेतों में जहाँ तहाँ 2-4 तिनके, तो गधा महाराज जाते हैं उसको चरेंगे, चरने के बाद बताते हैं कि गधा मुड़ करके देखते हैं, मुड़ करके देखा तो ना देखा, मैंने पूरा हार खाली कर दिया, मैंने बहुत खा लिया। पेटू महाराज है, संतुष्टि इससे नहीं है उनको, बस कि हमारा पेट भर गया उसकी उनको नहीं पता, उनको बाहर ही है कि हाँ भाई दुनिया मैंने बहुत सारा खा लिया, सबका हिस्सा खा लिया। तो बताते हैं कि बैसाख में, जबकि बैसाख में तो चारा कहाँ मिलता है, घास फूस ये तो तिनके विनके होते ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही तो होता है। तो गधा एक ऐसा जानवर है जो बैसाख में तिनके फिनके खा करके वो मोटा होता चला जाता है, अन्य जानवर को पेट न भरने से थक जाते हैं। और ऐसे ही बरसात के दिनों में उल्टा हो जाता है, बरसात के दिनों में गधा चरेगा, चर के मुड़ करके देखा तो हरी हरी घास ही घास दिखाई देती है। अन्य जानवर तो चर करके मोटे हो जाते हैं, उनका पेट भर जाता है, संतुष्ट हो जाते हैं। ये असंतुष्ट जानवर है, मुड़ के देखा लगा कि हम, उसको सोचता है कि मैंने कुछ खा ही नहीं पाया, सारा का सारा खाली पड़ा, सोच सोच करके ये थक जाता है। तो बताते हैं शायद इसलिए इनको वैशाख नंदन कहा जाता है। कुछ और भी होगा मेरे को पता नहीं, पर ये तो गांव में एक ऐसी कहानी है कि गधा को वैशाख नंदन कहा जाता है, आपको याद तो हो ही जाएगा अब इतनी कहानी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेल सही नहीं है? ए दोष, धब्बा,
कलंक युवराज। बी विभत्स धनवी इंद्र शक्रनंदन। सी मधुरिप वृषा वज्री मरुत्पाल। डी वृद्धश्रवा शक्र अमरेश और गोत्रमित। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी सी सही नहीं है, क्योंकि मधुरिप, जो मधुरिप है ये है, ये विष्णु का पर्यायवाची है। मधुरिप, मधुरिप विष्णु के पर्यायवाची है। ठीक है। बाकी वृषा वज्री मरुत्पाल ये इंद्र का पर्यायवाची है। वृद्धश्रवा शक्र अमरेश गोत्रमित ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है। अब विभत्सु धनवी ऐन्द्र, इंद्र नहीं ऐन्द्र है, ऐन्द्र और शक्रनंदन ये अर्जुन के पर्यायवाची है। और दोष धब्बा कलंक और युवराज ये टीका का पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखिएगा ये टीका का पर्यायवाची। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ए काकोदर फड़ीस सारंग अह। बी संवर तितिज ध्वांतचर दित्यसुन। सी बूटा पुष्पद परडी अगम। और डी विदना जगद्योन प्रजाधिप अभिचक्षण। तो इसका सही आंसर डी है, क्योंकि विदना जगद्योन प्रजाधिप ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। विचक्षण का मतलब होता है ब्राह्मण, सॉरी पंडित। विचक्षण का मतलब होता है पंडित। ठीक है। और काकोदर फड़ी सारंग अह ये आपको पता है सांप के पर्यायवाची है। अब सांप और गरुण और बाज का पर्यायवाची जान लीजिए। अभी सर्प के पर्यायवाची में जितने भी सर्प के पर्यायवाची हैं उसमें अगर अर जोड़ देंगे तो आपका हो गया, वो गरुड़ का पर्यायवाची हो जाएगा, बाज का भी वो हो जाएगा, क्योंकि गरुड़ बाज दोनों ही सर्प को देख के मार देते। ठीक है। तो जितने भी हैं उसमें अरे जोड़ देंगे तो आपका ये गरुड़ या बाज का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। संवर दितिज ध्वांतचर दित्यसुन ये दैत्य के पर्यायवाची हो गए। अब दैत्य के पर्यायवाची में अर जोड़ दीजिए, देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे। देवता के पर्यायवाची में अर जोड़ दीजिए, दैत्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे पर्यायवाची हैं जैसे देव, इनको एक साथ लिख लो, उससे आपको क्या बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने दैत्य के सारे पर्यायवाची याद कर लिए तो आपको देवता के पर्यायवाची भी याद हो गए। इसी प्रकार अगर आपने सर्प के पर्यायवाची याद कर लिए तो आपको सोचो गरुड़ बाज के कितने पर्यायवाची तैयार हो जाएंगे। ठीक है। और बूटा पुष्पत पर्णी अगम तो ये आपके वृक्ष के पर्यायवाची हो गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ए राका अमा छपा अशन। बी आगमना जुह उगमन मागवती। सी सखी मधुप सहेली भृंग। डी शस्त्रांशु तरण पूषा अर्क। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ए, क्योंकि राका अमा और छपा ये तीनों ही रात के पर्यायवाची हैं। और इसमें असन जो दिया हुआ है वो असन का मतलब होता है बिजली, बिजली का पर्यायवाची है। शायद इससे पहले भी हमने बताया था। ठीक है, ये बिजली का पर्यायवाची है। तो आपका रका अमा छपा ये तीनों उसके रात्रि के, और अशन आपका बिजली का पर्यायवाची हो गया। इसी प्रकार आगमना जुह उगमन और मागवती ये आपका प्राची का पर्यायवाची हो गया। सखी मधुप सहेली विरंग ये भंवरा का हो गया, भ्रमर षटपद भी होता है। सहस्त्रांशु तरण पूषा और अर्क ये सूर्य का हो गया। अच्छा, मात्रा का बहुत बड़ा फर्क होता है। अब ये तरण है तो सूर्य है, अगर यहाँ तरड़ी हो जाएगा तो तरड़ी हो गया तो बड़ी की मात्रा लगी तो ये नाव का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम गलत करने की तरण तरड़ी दोनों साथ साथ में दे देते हैं। इसलिए नाव के पर्यायवाची में ये सूर्य का तरण दे सकते हैं या तरण तरणी, ये दोनों याद रखिए। तरड़े छोटी की मात्रा है तो सूर्य है, बड़ी की मात्रा है तो नाव है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुंचा, कौन सा गुंचा का पर्यायवाची नहीं है? अभी गुंचा ही नहीं पता होगा आप लोगों को, गुंचा क्या है? ऑप्शन ए प्रोह, बी सिगूफा, सी डोंडी और डी मगलय। ठीक है। तो गुंचा गुंचा होता है कलिका।
कलिका का पर्यायवाची होता है गुंजा, तो इसका प्रो सही है, सिफुगा भी सही है, डोंडी भी सही है, मगले नहीं है। मगले किसका परिचय? मगले का मतलब होता है चंदन। ठीक है, अब आपके लिए हम एक होमवर्क देते हैं। अगर आप जब भी आप वीडियो को देखें, उस समय आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा और जो हम बता रहे हैं उसको एक होमवर्क के रूप में तैयार करिएगा। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से बताना भी कि कितने लोगों ने इसको तैयार किया है। और जो बता रहे हैं एकदम इसको सीरियस लेना। अगर आप सीरियस अभ्यर्थी हैं तो लेना, और अगर आपको अपनी संख्या बढ़ानी है एग्जामों की तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामों की संख्या बढ़ाते रहिए। और अगर कम समय में सिलेक्शन चाहिए तो 100% करना। कल्पवृक्ष और चंदन दोनों के पर्यायवाची एक साथ लिखना। हम आपको बता रहे हैं कंफ्यूज कहाँ होते हैं, पर्यायवाची आपसे गलत कहाँ होंगे। पूरा खेल ही हिंदी का है। कितनी भी कोशिश करके भी आप जीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बढ़ा सकते हैं। अभी से भी अगर 4 महीने 6 महीने पूरा जीएस पढ़ेंगे तब भी आप क्वेश्चनों की संख्या 2 से 5 संख्या बढ़ने की संभावना रहेगी। और हिंदी को जैसे बता रहे हैं उसे अप्रोच से पढ़ लोगे तो हिंदी को 40 से ले जा करके 55 भी ले जा सकते हो और 60 भी कर सकते हो। ठीक है, पेपर बहुत टफ आने वाला है। तो आप लिखिए कल्पवृक्ष और चंदन के पर्यायवाची दोनों के एक साथ लिख लीजिए और देख लीजिए। सूर्य और यमुना के पर्यायवाची, वो इसलिए कि सूर्य के पर्यायवाची में जा, तो अगर सूर्य के पर्यायवाची में जा लगा दिया, सूर्य सूर्य जा, ठीक है, रवि जा, यमुना के पर्यायवाची हो जाता। इसी तरह से पुत्री का पर्यायवाची, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची लगा दिया तो वो यमुना का पर्यायवाची हो जाता। सूर्य तनया, ठीक है, रव तनया। तो इस तरह से तो उसको देख लीजिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक का तैयार करेंगे 3 तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक वो याद सूर्य का कर लीजिए, पुत्री का पर्यायवाची याद कर लीजिए, सूर्य के में पुत्री का जोड़ दीजिए, यमुना का तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार समुद्र, बादल, कमल, इन तीनों के पर्यायवाची एक साथ लिखिए और देख लीजिए। ठीक है, अंतर क्या है? धा है, दा है और जा है। जलज तो कमल का हो गया, जलद तो बादल हो गया और जलधिव तो समुद्र का हो गया। तो उसमें बहुत किसी अगर कमल के सारे पर्यायवाची आप तैयार कर लेंगे, उसमें दा लगाएंगे बादल हो जाएगा, दा लगाएंगे समुद्र, ये तीनों एक साथ तैयार कर लेना। अंधेरा और रात्रि का, इन दोनों के आप एक साथ लिख लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि जब गलत कराते हैं तो इन्हीं को एक दूसरे से मैच कराते हैं। इसी प्रकार मैंने बता ही दिया था सांप का, सांप के पर्यायवाची में अरे जोड़ देंगे तो बाज गरुड़ का हो गया। और देवताओं के पर्यायवाची में अरे जोड़ दीजिए, चाहे देवते के तैयार करके उसमें अरे जोड़ दीजिए तो देवताओं के पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न, ये रहा आपके लिए प्रश्न कि निम्न में से कौन सा साड़िया का पर्यायवाची है? आपका ऑप्शन ए सुतुर, बी श्रीखंड, सी गिरावा, डी वसन। इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी उत्तर सही रहेगा मैं उसके उत्तर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी सही उत्तर पता चल जाए। हाँ, और एक बार पुनः जो कल वाले वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा वो लोग उस वीडियो को देख लिए, बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे उसमें। और वही भूल सुधार वाली बात है कि उसमें हमने गुडाकेश को इंद्र का पर्यायवाची बता दिया था, जो कि गलत है। गुडाकेश इंद्र का ना अर्जुन का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी हम कल पुनः हाजिर होंगे, या तो हिंदी पर्यायवाची का वीडियो लेकर के या जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। हमारा जो भी योगदान बन पड़ेगा हम आप लोगों के साथ हैं। और जिस प्रकार की अगर आपको कोई मदद, कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े, कोई सलाह लेनी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। Like, comment, and subscribe.